नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। पेज नंबर 76 है दोस्तों, इंग्लिश पिक बुक, लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोबेबली देयर आर स्टिल सम मिसगिविंग्स, कुछ डाउट्स, कुछ हेजिटेशंस हैं अभी भी। As we look over the list of business acquaintances and friends we have hurt, we may feel diffident, hesitant about going to some of them on a spiritual basis. अब धीरे धीरे जब हम लिस्ट बनानी शुरू कर रहे हैं, कदम 8वां और कदम 9वां, उसके लिए अब जैसे जैसे हम एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, हम अपने जो लोग दोस्त यार हैं या फिर जो लोग व्यापारिक तौर पर जिनसे मेरा व्यवहार है, उठना बैठना है, उनके पास जब मैं जा रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहां पर स्पिरिचुअलिटी में उन सब लोगों से मिलना जिनसे आज तक पैसों पर बातचीत हुई, घूमने फिरने पर दोस्तों यारी में बातचीत हुई, लाइटली कैजुअली सब कुछ बातचीत हुई, अब स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर कैसे बात करूं, कैसे शुरू करूं उनके साथ। नाटक नहीं लगेगा। एक, अब मैं बात ही कुछ और करने जा रहा हूँ, फॉरगिवनेस की बात करने जा रहा हूँ, फॉरगिवनेस मांगने की, फॉरगिवनेस देने की, अपने बारे में क्या अमेंड कर सकता हूँ, उस सब चीजों के लिए मैं कैसे जाऊं। दिक्कत तो होगी, हेजिटेशन तो होगी, शर्म आती है। लेट अस बी रीअश्योर्ड, टू सम पीपल वी नीड नॉट एंड प्रोबेबली शुड नॉट emphasize द स्पिरिचुअल फीचर ऑन आवर फर्स्ट अप्रोच। जाते ही आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की बातें हमने नहीं छेड़नी कि उनको ऐसा लगे कि जैसे कोई संत बाबा आ गया है, या उनको ऐसा लगे कि यार ये ना पागल हो गया है। इस तरीके की बातें जाते ही नहीं छेड़नी। वी माइट प्रेजुडाइज देम। उनको पहले ही कुछ गलत विचार मेरे बारे में, कुछ नेगेटिव विचार मेरे बारे में बन जाएंगे और वो मुझे नहीं, जो है, पूरा करना। एट द मोमेंट वी आर ट्राइंग टू पुट आवर लाइव्स इन ऑर्डर, मैं उस स्पिरिचुअलिटी को सबसे पहले प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ना। मैं पहले अपना जीवन ठीक करूंगा, उसको दिखेगा दूर से कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकली बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, बट दिस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us। दोस्तों, तीसरे कदम से ये गुड मॉर्निंग। बार बार बोल रहा है। अशोक। तीसरे कदम होंडा से ये मॉडल। बार बार बोल रहा है कि जो है, उम, उम, हर चीज हम जो कर रहे हैं ना इस प्रोग्राम में, अपने आप को पॉजिटिव चेंज, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज लेकर के आ रहे हैं, उसका भी एक खासा रीजन है। वो है मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड द फेलो मेंबर्स एंड द पीपल इन दिस सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा हम सर्व कर पाए, विटनेस कर पाए, दिखा पाए, गवाही बने उन लोगों के लिए, हेल्प करें उन लोगों को। It is seldom wise to approach an individual who still smarts from our injustice to him and announce that we have gone religious। जो अभी भी नाराज है, जो अभी भी परेशान है मुझसे, जो अभी भी कहीं ना कहीं ग्रज में है कि भाई मैंने उसके साथ गलत किया, उसके पास मैं जाऊं और बोलूं कि मैं रिलीजियस हो चुका हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, मैं जीवन ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी भाषण दूं या बड़ी बड़ी बातें करूं, उससे बेटर है सबसे पहले कदमों के द्वारा मैं, जो है, अपने आप को प्रैक्टिकली ठीक तो करूं, मैं एक्शंस में तो आऊं। कदम 1 2 3, मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ बनने की शुरुआत होती है। कदम 4 5 6,
सात, मेरा रिश्ता मेरे साथ बनने की शुरुआत होती है। और कदम आठ, जब मेरा रिश्ता खुद से और ईश्वर से बनना शुरू हो जाता है, तब मेरी एंट्री कदम आठ और नौ के द्वारा इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस दुनिया में होती है। ईश्वर की बनाई हुई स्पिरिचुअल दुनिया में मैं कदम एक दो तीन से शुरुआत कर लेता हूं। अपने अंदर जो परेशानियां, दिक्कतें, खुद से जो मुझे ठीक होना था, वो मैं कदम चार से शुरू हो जाता हूँ। और कदम चार पाँच छह सात में मैं अपने आप से संबंध सुधार लेता हूँ। जब मेरा रिश्ता खुद से सुधर जाता है, मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ सुधर जाता है, जब वो प्रैक्टिकल अप्रोच प्रॉपरली बन जाती है, सिर्फ रिलीजियस होना या सिर्फ स्पिरिचुअल होना मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे एक से सात कदम जो मैं करके आया हूं, उससे मुझे एक ऐसे फिजिकली इस दुनिया में उतरना है। अभी तक स्पिरिचुअली इस दुनिया में हूं, अभी तक मैं खुद के साथ इस दुनिया में हूं, लेकिन लोगों के साथ मेरा कोई आचार विचार व्यवहार नहीं है अभी। वो व्यवहार अब यहाँ उतर रहा हूं मैं, सोशली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, मटेरियलिस्टिकली भी। उसमें मैं अब यहाँ आ रहा हूँ, और यहाँ मुझे वो पूरा करके दिखाना है, वो एसिड टेस्ट। जब तक वो एसिड टेस्ट नहीं होगा ना, जब तक वो अग्नि परीक्षाओं से डेली नहीं गुजरूंगा कि भाई कब कब कहाँ कहाँ मैंने पॉजिटिव एक्शंस लिए, लोगों को दिखा कि हाँ भाई चेंज है इसमें, तब तक कोई फायदा नहीं है मैं जितनी मर्जी स्पिरिचुअलिटी की बातें कर लूं, रिलीजन की बातें कर लूं। तो वो फर्स्ट अप्रोच में बिल्कुल नहीं करेंगे हम। और एक और बात, बिग बुक में अभी तक हमने दो तीन जगह देखी थी जिसके बारे में, मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड पीपल अबाउट अस, और एक और बहुत जरूरी बात, वी डू नॉट टेल, वी शो। हम बताते नहीं है, जताते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। वही बात हो कर, इन द प्राइज रिंग दिस वुड बी कॉल्ड लीडिंग विद द चिन। वाई ले आर सेल्स ओपन टू बीइंग ब्रांडेड फैनेटिक्स और रिलीजियस बोर्स। अरे यार आ गया, अब ये पकाएगा। पागल आदमी है ये। पहले पहले पागलपने पी के करता था, अब ये पकाएगा आकर के ना, अब ये बोर करेगा। वी में किल अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी टू कैरी अ बेनिफिशियल मैसेज। लोगों को दूर कर दूंगा मैं अपने आप से ना। इस तरीके की बातें लोगों को नहीं चाहिए, और मैं दूर कर दूंगा उनको। और दूर कर दूंगा तो आगे हो सकता है मैं उनकी कुछ मदद कर पाता, हो सकता है सोशली कुछ मदद कर पाता, फैमिली वे में कुछ मदद कर पाता, किसी भी तरीके से जो भी मैं मदद कर पाता, हो सकता है ए के तौर पर मदद कर पाता, हो सकता है मेरा कोई व्यापार है उसकी वजह से मैं उनकी कोई बेटर मदद कर पाता। लेकिन हम जो है वो रास्ता खो देंगे क्योंकि लोग हमसे दूर भागेंगे। बट आर मैन इज श्योर टू बी इम्प्रेस्ड विद अ सिंसियर डिजायर टू सेट राइट द रॉन्ग। क्या मैं जो मैंने गलतियां की हैं पास में, उनको ठीक करना चाहता हूं। अगर मेरी मंशा है और मेरे एक्शंस भी वैसे हैं, तो सामने वाला बंदे को वो दिखेंगे, नजर आएंगे, वो खुशबू आएगी उसको भी, और वो इम्प्रेस होगा ही। He is going to be more interested in the demonstration of goodwill than in our talk of the spiritual discoveries. Walk the walk, talk the talk. बातें बनाना, कहते हैं बातों के बताशे नहीं बनते, बताशे बनते चीनी से, है ना। वैसे ही मुझे अब जो टॉक 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 से काम नहीं चलने वाला, अब मुझे वॉक द वॉक करके उस टॉक को वॉक करके दिखाना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, उसको मुझे करके दिखाना पड़ेगा। आई हैव टू वॉक दैट टॉक विच आई एम टॉकिंग अबाउट।
सिर्फ टॉकिंग से काम नहीं चलेगा, और टॉकिंग से तो काम चलेगा ही नहीं, पहले मुझे वॉक करके दिखाना पड़ेगा, पहले मुझे करके प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, तब जाके कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात हो सकती है। क्योंकि जब तक करूंगा नहीं तब तक उनको चेंज दिखेगा नहीं प्रैक्टिकली। वो चेंज दिखना पहले चाहिए, बातें बनाना मेरा बाद में होना चाहिए। पहले बोले तो अमेंड्स, वो अमेंड, अमेंड मीन्स चेंज, मेंड माय वे। अमेंड का मतलब है मेंड, अपने रास्ते को बदलना, अपने एक्शंस को बदलना। जब एक्शंस बदलूंगा सामने वाले को नजर आएगा, उसके बाद उसको कुछ समझ आ सकता है कि हाँ भैया इसमें कुछ फर्क है। वी डोंट यूज दिस एन एक्सक्यूज फॉर शाइंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ गॉड। अब ऐसा नहीं है कि फिर हम भगवान को छोड़ ही दें, लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट अमेंड्स कैसे होने चाहिए, वो अब हमें ये इस पैराग्राफ की हेल्प मिलेगी। When it will serve any good purpose, we are willing to announce our convictions with tact and common sense। कोई टैक्ट होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, कैसे क्या अप्रोच करनी है, कैसे क्या एक्शन लेना है। अगर कुछ फायदा होने वाला है तो मैं वहां पर वो वाली बात ईश्वर की कर सकता हूँ, वहां मुझे शर्म नहीं करनी। कॉमन सेंस लगानी है, जो कॉमन सेंस आज तक मेरे पास नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरे पास कॉमन सेंस थी, लेकिन नहीं थी एक्चुअली। मेरी सेंस और कॉमन सेंस में बहुत डिफरेंस था। धीरे धीरे आज मुझे समझ आ रहा है कि व्हाट इज कॉमन सेंस एंड व्हाट इज अनकॉमन सेंस एंड व्हाट इज नॉनसेंस। उन सब में मुझे फर्क आज समझ आ रहा है। द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू अप्रोच द मैन वी हेटेड विल अराइज। अब कैसे करें डायरेक्ट अमेंड्स, जो नाइन्थ पार्ट बोल रहा है, नाइन्थ कदम, नौवा कदम मुझे बोल रहा है ना, मेड डायरेक्ट अमेंड्स। तो अमेंड्स तो डायरेक्ट करने को बोल रहा है, तो कैसे, जिससे मेरी दुश्मनी है उसको मैं कैसे अप्रोच करूं और डायरेक्ट अमेंड कैसे करूं। इट मे बी ही हैज डन अस मोर हार्म देन वी हैव डन हिम। मैंने उसका नुकसान 30% किया, उसने मेरा नुकसान 90% किया। उस केस में कैसे मिलूं, एंड दो मी वी मे हैव एक्वायर्ड अ बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, वी आर स्टिल नॉट टू कीन अबाउट एडमिटिंग आवर फॉल्ट्स। अब मेरा एटीट्यूड उसके लिए बदला है, फॉरगिवनेस उसके लिए, मैंने उसको उसके कर्मों के लिए तो कहीं ना कहीं माफ कर दिया। और जो नौवे कदम की सबसे पहली डिमांड है दोस्तों, आठवें कदम में अगर हमने लिस्ट बना ली है, तो नौवे के लिए जब हम डायरेक्ट अमेंड्स के लिए जा रहे हैं, तब सबसे पहली डिमांड है कि क्या मैंने उसके, उसने जो जो मेरे साथ गलत किया, क्या मैंने उसे उन सब चीजों के लिए नमस्ते कर दी है, कि भाई मैं अब उन चीजों को नहीं उठाने वाला। अगर मैंने वो नहीं की है तो नाइन्थ कदम का कोई फायदा लेने का नहीं है। नेवरदलेस विद द पर्सन वी डिसलाइक वी टेक द बिट इन आवर टीथ। किसी तरह दांत में ना दिक्कतें हो रही हैं, किटकिटा रहा हूं, जॉ लाइन को ना टेंस हो रही है, बार बार दांत किटकिटाए जा रहा हूं, परेशान हूं, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ दिक्कत है उसके लिए भी एक्सेप्टेंस में आने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज हार्डर टू गो टू एनिमी देन टू अ फ्रेंड, बट वी फाइंड इट मच मोर बेनिफिशियल टू अस। हमारे लिए बहुत फायदा है। दुश्मन है, उसने मेरे साथ ज्यादा गलत किया है, नहीं अभी प्रॉपरली कर पाया हूं, फिर भी जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा, वी गो टू हिम इन अ हेल्पफुल एंड फॉरगिविंग स्पिरिट। मेरी अंदरूनी मंशा जो है वो हेल्पफुल और फॉरगिविंग, माफी देने वाली और मदद करने वाली, कन्फेसिंग आर फॉर्मर इल फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग आर रिग्रेट। बार बार लगातार ये मैं क्यों कर रहा हूं,
अपना रिग्रेट, अपना गिल्ट, शेम, रिमॉर्स एक्सप्रेस करूंगा। और अपनी पुरानी जो इल फीलिंग थी वो भी कहीं ना कहीं छोटी सी चर्चा कर सकता हूँ। ज्यादा लंबाई से, ज्यादा गहराई से मुझे नहीं करना कि मैंने तेरे को यहाँ थप्पड़ मारा था, मैंने तेरे साथ ये गलत भी किया था, मैंने तेरे साथ वो भी किया था। वो सब लिस्ट लेके नहीं बैठना मुझे। लेकिन हाँ, मैंने कुछ गलतियां की हैं, मैंने कुछ गलत सोचा तेरे बारे में, इस तरह का एक्सप्रेस मैं कर सकता हूँ। और मुझे अफसोस है, अपना रिग्रेट, अपनी शर्मिंदगी जो है वो जरूर जाहिर करनी है। ये सब कब पॉसिबल है दोस्तों? ये सब तब पॉसिबल है जब ओल्ड आइडियाज को खत्म करके मैं एक नया एटीट्यूड लूं। प्रेयर्स की मदद से, ओल्ड टाइमर स्पॉन्सर की मदद से धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ बदलाव आते हैं। अगर वो बदलाव नहीं है, अगर मैं पुराने आइडियाज को खत्म नहीं कर पाया हूं, तो अभी आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं उल्टा कुछ कराऊंगा। जो अब आगे पैराग्राफ आने वाला है वो सब कुछ मैं कर दूंगा। अगर मैं अभी भी ठीक नहीं हूं, तो मैं भरा बैठा हूं अभी भी उसके लिए, तो फिर मैं सही करने जाऊंगा, गलत करके आ जाऊंगा। अंडर नो कंडीशन डू वी क्रिटिसाइज सच अ पर्सन और आर्ग्यू। अब अमेंड्स को करते हुए क्या क्या नहीं करना, वो ये बता रहा है पैराग्राफ। देखो जी, सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि भाई हम अगर माफ नहीं कर पाए हैं, अपने पुराने आइडियाज को नहीं कर पाए हैं, तो हमें नहीं जाना। अगर हम फॉरगिविंग स्पिरिट में, हेल्पफुल स्पिरिट में नहीं है, अभी भी हम वो दांत बहुत ज्यादा किटकिटा रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा परेशान हताश हूं उससे, बंदे से, तो अभी फायदा नहीं है। दैट मीन्स अभी मैं उस बंदे के लिए एक्सेप्टेंस में नहीं आया हूं। बिट इन आर टीथ लेना पड़ेगा। ये हार्ड है, नहीं चबने वाला, लेकिन फिर भी चबाना पड़ेगा किसी तरह इसको मुझे। गम कहते हैं ना, कम खा गम खा, तो वो गम खाना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। नहीं तो क्या होगा? फिर वो क्रिटिसिज्म निकलेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, तूने भी तो ऐसा किया था, मैं मान रहा हूँ, तू क्यों नहीं मान रहा? मैं इतना कुछ मान रहा हूँ यार, तुझे तो होश ही नहीं है, तू तो सुन ही नहीं रहा, तू तो अपना ही, जैसे तू तो धर्मात्मा सा बन गया है, जैसे तूने तो कुछ किया ही नहीं है। इस तरीके की बातें शुरू कर दूंगा मैं। क्योंकि मैं अगर एक्सपेक्टेशंस को साथ रख के 9वें कदम में जा रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने अपना एटीट्यूड अभी चेंज नहीं किया, और मैं आज भी वही परेशानियों के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया वो भी मुझसे माफी मांगे। उसने भी तो गलत किया है मेरे साथ। Simply, we tell him that we will never get over drinking until we have done our utmost to straighten out the past। ये सब जो मैं 9वें कदम में ये अमेंड्स पार्ट कर रहा हूं, मैं उसके साथ बैठा हूं टाइम लेकर के, डायरेक्टली आई बॉल टू आई बॉल, फेस टू फेस करने की जो कोशिश कर रहा हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अपना पास्ट ठीक करना है। अगर मैं अपना पास ठीक नहीं करूंगा, तो गिल्ट, शेम, रिमॉर्स मुझे खा जाएंगे, मुझे वापस पिलवा देंगे। ये भी मैं बता सकता हूँ। सिंपली वी टेल हिम, किताब बोल रही है कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ, बोलता हूँ, मैं बोलूंगा। किताब तो दे रही है हमें डायरेक्शन इस तरीके की। वी आर देयर टू स्वीप ऑफ आर साइड ऑफ द स्ट्रीट। उसने मुझे माफ किया नहीं किया, उसने तो जी गाली देके भगा दिया। वो साला समझता क्या है अपने आप को? क्या ये सब चीजें करने के लिए जा रहा हूं क्या मैं जा रहा हूं अपने गली के हिस्से को साफ करने के लिए। मैं जा रहा हूं अपने कंधों पर से जो मैंने बोझ ले रखा है उसको उतारने के लिए, और मैं अपने आप को बदलने के लिए, और जो पिछला किया हुआ है उसको भी बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। वो सब कुछ जो वो मुझे बताए कि भैया ये तूने मेरा नुकसान किया था, इतने पैसे बनते हैं, इतना तूने मेरे को उन सब लोगों के सामने जलील किया था, उन सब लोगों के सामने तू मुझसे माफी मांग।
वो भी मैं कर सकता हूँ जैसा वो चाहे, और वैसे प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली भी वही सब बनता है। मैंने 10 लोगों के आगे बेइज्जती करी है, तो 10 लोगों के आगे ही मुझे माफी मांगने की बनती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Realizing that nothing worthwhile can be accomplished until we do so, never trying to tell him what he should do. पहले तो उसको ब्लेम, उससे के साथ आर्ग्यूमेंट्स, उसको क्रिटिसिज्म नहीं करना, पहले बता दिया जी। मैं अपनी शराबीपन को ठीक करने के लिए, अपनी शराब की समस्या को ठीक करने के लिए ये सब कर रहा हूं। ये हमने अपने आप से भी बोलना है और उसको भी बोलना है। हम वहां पर अपनी गली के हिस्से को साफ करने जा रहे हैं। जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं अपनी साइड से सफाई ना करूं, मैं गिल्ट शेम रिमोर्स से बाहर नहीं आ पाऊंगा। और उसको क्या करना है, ये मैं बताने कतई नहीं जा रहा हूं। उसने जो 90% गलतियां की हैं, मैंने जो गलतियां 30% की हैं, मैं उसके किए गए 90% की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं 9वें कदम से पहले ही सॉर्ट आउट कर चुका हूं। और अब हूं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही हैज डन टू मी, आई विल डिसरिगार्ड हिज डीड्स, हिज मिसडीड्स एंटायरली। पूरी तरीके से उसने जो मेरे साथ किया है मैं वो डिसरिगार्ड कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज हिज फॉल्ट्स आर नॉट डिस्कस्ड। उसकी गलतियों के बारे में कोई भी चर्चा, कोई भी विषय है ही नहीं। विषय है कि मैंने जो उसको नुकसान पहुंचाया, मुझे उसके लिए अपने पास्ट को ठीक करने के लिए वहां जाना है। वी स्टिक आर ओन। इफ आर मैनर इज काम, फ्रैंक एंड ओपन, वी विल बी ग्रेटिफाइड विद द रिजल्ट। हमारा सोचने का तरीका जो है, हमारा बोलने का, हमारा व्यवहार उसके साथ जो है, वो जो मैं स्पष्ट बोलना चाहूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी मंशा में जो सही है, मेरे नए आइडियाज जो हैं, पुराने आइडियाज नहीं, नए आइडियाज जो हैं फॉरगिवनेस को लेकर के और फॉरगिवनेस मांगने को लेकर के, वो ओपनली, फ्रैंकली और कामली तरीके से हैं। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। वी विल बी ग्रेटिफाइड विद द रिजल्ट। बहुत अच्छा होने वाला है कुछ। In 9 cases out of 10, the unexpected happens. Sometimes the man we are calling upon admits his own fault. 10 में से 9 केसेस में ऐसा होता है कि जिसको हम माफी मांग रहे हैं, माफी मांगना थोड़ा सा अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि मैं जाता हूं भूल सुधार करने के लिए, मैं जाता हूं अमेंड्स करने के लिए। माफी का, सॉरी का प्रयोग 8वें और 9वें के लिए मेरे हिसाब से नहीं है। तो जिसके साथ हम जा रहे हैं, जिसके पास हम जा रहे हैं, 10 में से 9 बार बिल साहब ये कह रहे हैं कि वो अपनी गलतियां भी बताता है कि यार मैंने भी तो गलत किया है तेरे साथ, तूने गलत किया है तो क्या हुआ, मैंने भी किया है। सो फ्यूड्स ऑफ योर स्टैंडिंग मेल्ट अवे इन एन आवर। सब कुछ पिघल जाता है पुराना ना वहां पे। रेयरली डू वी फेल टू मेक सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते ही करते हैं। आर फॉर्मर एनिमी समटाइम्स प्रेज व्हाट वी आर डूइंग एंड विश अस वेल। बहुत बधाई देते हैं वो हमें, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत ही ग्रैटिट्यूड फीलिंग में आते हैं। उनको बहुत खुशी होती है कि यार तू चेंज हो गया, ये सब जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। प्रेज करते हैं वो हमारी। ओकेजनली दे विल ऑफर असिस्टेंस, और वो कहते हैं मैं किसी काम आऊं, मैं किसी मदद कर सकूं, यार मेरे को बताना, छोड़ पुरानी बातें। इट शुड नॉट मैटर हाउएवर इफ समवन डज थ्रो अस आउट ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन ऐसा हर एक केस में होता नहीं है दोस्तों। कई लोग ऑफिस से, अपने घरों से बाहर भी धक्के मार करके निकाल देते हैं। लेकिन वी हैव मेड आर डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने जो करना था वो कर दिया, मैंने अपनी गली का हिस्सा साफ कर दिया, मैंने अपना पार्ट
कर डाला है, डन आर पार्ट, इट्स वाटर ओवर द डैम। अब बांध के ऊपर से पानी आ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे, दूरी बनाते हुए, क्योंकि इसका मतलब है उनको हमारा इंटरेक्शन पसंद नहीं रहा। हमने उनसे टाइम लिया था डायरेक्ट कमेंट्स के लिए, सबसे पहले मुझे उनसे कॉल करके टाइम लेना है, जब उनको ठीक लगे उनसे बातें करनी है। लेकिन उनको गुस्सा आ गया, वो एजिटेट हो गया और उन्होंने मुझे धक्के मार करके अगर बाहर निकाल दिया, तो मैंने अपना काम कर डाला है दोस्तों। बस इससे आगे अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने रास्ते बदलने हैं, मुझे अपना प्रैक्टिस, अपने एक्शंस बदलने हैं, जो उनको धीरे धीरे दिखेगा। और अगर मुझे लगता है कि अब आगे आने वाला जो टॉपिक है कि मुझे कोई फाइनेंशियल अमेंड्स भी करने हैं, तो मैं वो उनसे दूर रह करके भी कर सकता हूँ। मोस्ट अल्कोहलिक्स ओ मनी। अब अल्कोहलिक्स के लिए ये एक बड़ी आसानी से लिख दी गई चीज है, वरना बहुत से अल्कोहलिक्स को पैसा देना होता है। उस केस में क्या करना है जी? अब फाइनेंशियल एलिमेंट्स करने हैं तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। अब तो मनी मनी चाहिए, मनी, पैसा चाहिए। पैसे पैसे की भाषा के बगैर नौवा कदम नहीं हो सकता। सिर्फ मैं अपने आप को बदल रहा हूं, मैं अपने आप को बदल रहा हूं, वैसा कुछ तो नहीं हो सकता ना। वी डू नॉट डॉज आर क्रेडिटर्स। अब इक्वल रेस्टिट्यूशन की डिमांड है जी यहाँ पर। यहाँ पर अब हम बच नहीं सकते। टेलिंग दैट them what we are trying to do, we make no bones about our drinking। अब बहाने नहीं बनाने। हमने जो है ये इस समय के लिए यहाँ पर जो अभी डायरेक्ट पेमेंट्स को हम देख के आए हैं ना, पिछले पैराग्राफ में, उसमें हमने डॉज नहीं करना, बचना नहीं है, एस्केप नहीं करना, डाउट नहीं करना। अब हमने ऑनेस्ट होकर के डायरेक्टली आगे बढ़ना है और उनको बताना है कि हाँ, मैं शराब में था, मैं शराब में घुसा हुआ था, शराबीपन में घुसा हुआ था, और आज मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपका पैसा इतना इतना नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर दे सकता हूँ। और कोशिश करनी है कि जब अपने लेनदारों के पास जाना है जिनसे उधार लिया है, कुछ पैसा जरूर लेकर के जाएं दोस्तों, जिससे उनको लगे कि ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, ये प्रैक्टिकली भी कुछ पैसा देने की शुरुआत कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो देगा, धीरे धीरे आगे दे दे। नॉर आर वी अफ्रेड ऑफ डिस्क्लोजिंग आवर एल्कोहलिज्म ऑन द थ्योरी इट मे कॉज फाइनेंशियल हार्म। शराबी हूं, शराबीपन है, दिक्कतें हैं, वो सब बताऊंगा नहीं, वरना आगे कभी कोई मेरे साथ वो नहीं रखेगा अपना, क्या कहते हैं, मेरे साथ कोई फाइनेंशियली जुड़ेगा नहीं, मुझे आगे जो है तिरस्कृत कर दिया जाएगा समाज में। इस वजह से मैं अपने अल्कोहलिज्म को, अपने अल्कोहल को छुपाऊंगा नहीं, बता दूंगा, और वो सबको पता है, मेरे पहले से ही पता है। अप्रोच्ड इन दिस वे द मोस्ट रूथलेस क्रेडिटर विल समटाइम्स सरप्राइज अस। दिक्कत, अब यहाँ पर भौचक्का रह जाऊंगा। कई लोग हेल्प करेंगे, अरेंजिंग द बेस्ट डील वी कैन, वी लेट दीज पीपल नो वी आर सॉरी। अरेंजिंग द बेस्ट डील का क्या मतलब हुआ? हर महीने जितना दे सकता हूँ, हर 3 महीने में जितना दे सकता हूँ, या हर सालाना मैं जितना दे सकता हूँ, मैं बताऊंगा उनको। मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि जी कैसे दूं, मैं इतना इतना पैसा निकाल सकता हूँ महीने में, 3 महीने में, साल भर में, कैसे दूं आपको, कैसे सहूलियत है, महीने दूंगा इतने दूंगा, साल में दूंगा तो इतने एक बारी में दे सकता हूँ। आर ड्रिंकिंग हैज मेड अस स्लो टू पे। हाँ, शराब की वजह से हुआ, बहुत से चीजें मैंने खराब कर दी, तो स्लो हो गया। मेरे पास अब फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं हैं,
We must lose our fear of creditors, no matter how far we have to go. मुझे अपने लेनेदारों के फियर से बचना होगा ही होगा, वरना उन लेनदारों का फियर दोस्तों फिर से मुझे अल्कोहलिज्म में ले जाएगा। और वो अल्कोहलिज्म कब शराब में ले जाएगा, कब नेगेटिव एक्शंस करवाएगा, नहीं पता। उनको फेस जरूर करना है, उनसे डरना नहीं है। नो मैटर हाउ फार वी हैव टू गो। पैर पड़ने पड़े मुझे, हाथ जोड़ने पड़े मुझे, चाहे वो मुझे मारें उसका डर हो मुझे, लेकिन मुझे उनके सामने प्रेजेंट होना है, कुछ पैसे लेकर के स्टार्ट जरूर करना है। फॉर वी आर लाइबल टू ड्रिंक इफ वी आर अफ्रेड टू फेस देम। फेस नहीं करूंगा तो पी लूंगा। कई लोगों ने पिया, पी नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हमारे भाई हैं जिनको शराबीपन ने शराब नहीं पिलवाई, उनको शराबीपन ने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। उनको शराबीपन ने पागलपने में जाने पर मजबूर कर दिया। वो एक बेहतर जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन सब चीजों से वो फेस नहीं करना चाह रहे थे, एस्केप करना चाह रहे थे, अपना पास्ट नहीं ठीक करना चाह रहे थे, और उनके पास रास्ता बचा सिर्फ एक, और वो था सुसाइड। ऐसा बहुत हुआ, दिल्ली में, इंडिया में, वर्ल्ड में, यूएस में बहुत हुआ। Perhaps we have committed a criminal offense which might land us in jail if it were known to authorities. अब कोई ऐसे अमेंड्स जिसमें कि अगर पता लग गया तो मुझे सजा मिल सकती है। एक ऐसी गलती की है मैंने जो क्रिमिनल ऑफेंस है। वी मे बी शॉर्ट इन आवर अकाउंट्स एंड अनेबल टू मेक गुड। बहुत से हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो भैया पैसा भी नहीं है देने को जिससे ठीक हो सके वो चीजें, और क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल भी नहीं जाना चाह रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी एडमिटेड दिस इन कॉन्फिडेंस टू अनदर पर्सन। अब हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में स्पॉन्सर को तो बता दिया है ये सब, बट वी आर श्योर वी वुड बी imprisoned और लूज और जॉब इफ इट वर नोन। लेकिन अगर कहीं किसी को पता लग गया तो एक तो नौकरी जा सकती है। कोई कई बार ऐसा होता है, नौकरी जाने की वजह अगली लाइन में आ रही है। और कई कई बार ऐसा होता है कि वो अगर चीज बाहर पता लग जाए तो जेल हो जाए। मे बी इट्स ओनली अ पेटी ऑफेंस सच एज पैडिंग द एक्सपेंस अकाउंट। अब कोई बंदा ऑफिस में है, उसके पास डेली उसको 10,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है खर्चने के लिए, और खर्चा होता है 3,000 का, वो दिखाता है 5,000 का। 2,000 रुपये अपनी जेब में डाल लेता है। ऐसा अगर वो टाइम बाय टाइम करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो अगर वो जाकर के ऑफिस में बताएगा तो क्या होगा उस ऑफिस में? अगर वो ऑफिस में जाकर के बताएगा तो ऑफिस में उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और उसको जेल भी हो सकती है, हो सकता है मालिक पुलिस को फोन कर दे। मोस्ट ऑफ अस हैव डन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मे बी वी आर डिवोर्स्ड एंड हैव रीमैरिड, बट हैवेंट केप्ट अप द एलिमनी टू नंबर वन। अब यहां है कि किसी और का पैसा खा लेना, और यहां किसी और का हक मार देना। डिवोर्स हो गया है, दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन पहले को जो एलिमनी देनी है, जो खर्चा पानी रेगुलर महीने का देना है, वो दिया ही नहीं। ये भी गलत है दोस्तों। शी इज इंडिग्नेंट अबाउट इट एंड हैज अ वारंट आउट फॉर आवर अरेस्ट। वो तो निकलवा देगी, कंप्लेंट डाल देगी वो, और मेरे लिए जो है, मेरे जैसे के लिए, किसी भी भाई के लिए ऐसा कुछ अगर है तो अरेस्ट के लिए वारंट निकल जाएगा। दैट्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रबल टू। ऑल्दो दीज reparations टेक innumerable form, अलग अलग तरीके से देखते हैं क्या। ये रेपरेशन जो है, ये पैसा लेना देना जो है, इसने एक एग्जाम्पल दिया जॉब का और एक एग्जाम्पल दिया शादी का, लेकिन बहुत सारी इस तरीके के अलग अलग केसेस से बात की जा सकती है। वो आप ओल्ड टाइमर को, स्पॉन्सर को पकड़ो और उसमें अपना केस, बहुत से लोगों का केस
अलग अलग तरीके से बन सकता है। Although these reparations take innumerable forms, there are some general principles which we find guiding। लेकिन इन सब के लिए प्रिंसिपल्स हैं कुछ, वो हर एक में काम आ जाएंगे। रिमाइंडिंग ourselves that we have decided to go to any length to find a spiritual experience। मैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बाहर मटेरियल दुनिया, फिजिकल दुनिया से अपने रिश्ते ठीक मुझे करने ही पड़ेंगे। उसके लिए वी आस्क, अब प्रेयर आ गई है दोस्तों, वी बी गिवन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन टू डू द राइट थिंग। भगवान जी मुझे स्ट्रेंथ दो, ताकत दो, हिम्मत दो, शक्ति दो, और दिशा निर्देश भी आप ही दो टू डू द राइट थिंग। सही क्या करूं, नो मैटर व्हाट द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज में भी, अब जो हो भगवान जी, सही दिशा निर्देश और ताकत दो उसके लिए। वी में लूज आवर पोजीशन और रेपुटेशन और फेस जेल, बट वी आर विलिंग। क्यों, क्यों इतना विलिंग हूं? मेरी पोजीशन जा सकती है, जेल जा सकता हूँ, रेप्यूटेशन इज्जत पे बात आ सकती है, मानहानि हो सकती है, लेकिन विलिंग है क्यों? ताकि मैं अपनी नजरों में जो गिरा हुआ हूं, बिना बात की जो सेल्फ एस्टीम हर समय गिरी रहती है, उसको बेटर कर पाऊं, और अपने साथ जो जीना नहीं आ रहा, अपने साथ जो कंफर्टेबल नहीं हूं, तो इस दुनिया में कैसे कंफर्टेबल रहूंगा, हैप्पी जॉयस फ्री इस दुनिया में कैसे रह पाऊंगा? उस चीज को स्ट्रेटन आउट करने के लिए पास्ट को स्ट्रेटन आउट करना बहुत जरूरी है, अपनी नजरों में उठना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वी हैव टू बी, वी मस्ट नॉट श्रिंक एट एनीथिंग। हमने किसी भी चीज में पीछे नहीं हटना। हाँ, कुछ चीजों में पीछे हटना है, जो कि अगले पैराग्राफ से ये शुरू करेगा। पागलपने में खुद को शहीद नहीं करना, वो चीज नेक्स्ट बारी से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्योंकि टैक्टफुल, कॉमन सेंस, हर चीज को लगा करके 9वें कदम को आजमाना है। अननेसेसरी पागलों की तरह क्रेज और एक्साइटमेंट में इस 9वें कदम का इस्तेमाल हमने नहीं करना। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी डायरेक्ट एमेंट्स की बात हुई और फाइनेंशियल एमेंट्स की बात हुई, क्रिमिनल ऑफेंस जब होंगे तब क्या करना, और उसमें अब आगे ये बताएगा कुछ हैं, एस्ट्रिक मार्क है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कहाँ कहाँ ये अमेंड्स कैसे कैसे अप्लाई नहीं करने, वो भी बातें नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू, थैंक यू जी।